स्थित है और उसका ही नतीजा था कि हमें 19.5% की वोट की बढ़त हासिल हुई है। 90 के 90 विधान हमारे सारे प्रोग्राम, चाहे वो जन आक्रोश रैली, चाहे विधानसभा स्तर की हो, चाहे जिले की हमारी रैली हो, चाहे ये पार्लियामेंट स्तर की हमारी हो, वो सारे और राहुल गांधी जी की जो यात्रा के दौरान जो 2 फेजों में हुई, जो जन समूह, जो जन समर्थन जो उमड़ के आया, वो इस बात का संकेत है कि हमारे जो कार्यकर्ता है पूरी तरह से संगठित है। हमारे जिलों में सब जगह प्रभारी लगे हुए हैं, विधानसभा के प्रभारी लगे हुए हैं, पार्लियामेंट के प्रभारी लगे हुए हैं। सारे कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर के हमारा काम चल रहा है। घर घर कांग्रेस का हमारा अभियान चल रहा है। जो कांग्रेस के जितने भी बिंदु थे, जो भी हमारी कमिटमेंट है, जो हमारे संकल्प हैं, उनको सब जगह पहुंचाया जा रहा है। अभी हमारा ये प्रदेश के चुनाव के लिए चुनाव घोषणा पत्र हमारा कार्यक्रम जारी है। जो फैसले हो गए हैं उसके बारे में मोटा साहब ने अभी आपको बताया है सारा, और जो अभी फैसले होने हैं वो आपको निकट भविष्य में पता लग जाएगा। कांग्रेस एकजुट होकर के चुनाव लड़ रही है, लड़ेगी और जीतेगी। आपने अपने भाषण में कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले दंगा कराने की कोशिश हुई थी, ये फिर से कोई बड़ी साजिश हो सकती है? नहीं, ये तो सतर्क रहने के लिए कहा कि ये कुछ भी कर सकते हैं। इनकी जो मेंटेलिटी है वही है कि फूट डालो राज करो। जिस तरह से कोई किसी तरह से कहीं हिंदू मुस्लिम की, कहीं जाति बिरादरी की, कोई बांटने की जो राजनीति है, वो लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। अजय जी, आपने पुराना की बात की है और विधानसभा में कोई दिक्कत नहीं है, पुराना के कैंडिडेट लोग क्या सकते हैं? पुराना में कई कैंडिडेट ऐसे हैं जो अच्छा जनाधार वाले भी हैं, लेकिन जब तक कांग्रेस का समर्थन ना हो, जब तक वो जीत नहीं सकते, तो उस समय वो वोट काटने का काम कर जाते हैं और हमारे कांग्रेस की वोट 3-4 जगह बढ़ जाती है। अगर जो 4-5 कैंडिडेट जो 10-10, 12-12 हज़ार, 15 हज़ार वोट ले जाएं, तो उसका ओवरऑल नुकसान फिर कांग्रेस को होगा और बीच में से जो जिसको हराना चाहते हैं बीजेपी को, उनका दांव बैठ सकता है। अब पिछली बार भी सिर्फ 800 वोटों से जीत पाए थे पुराना में, जबकि एकदम माहौल जो कांग्रेस का है, कांग्रेस के पक्ष में है। तो इसलिए मैंने जनता से ये आह्वान किया है कि जिस पर कांग्रेस का टिकट हो, हाथ के पल्ले का निशान हो, जो राहुल जी का, खड़गे जी का, हमारी पार्टी का जिस पर निशान हो, उसको वोट देनी है। वोट काटों से बचना है। बाकी जो है ना, किसी को भी ना दें। अगर उन पर वोटों का डिवीजन होगा, बंटवारा होगा, तो उसका निश्चित तौर से बीजेपी वालों को फायदा होगा। तो इसलिए सचेत करना बहुत जरूरी है। राज साहब को हल्की हार क्या हरियाणा राजनीति में क्या उनको टिकट देकर चुनाव लगा के आगे लाने की है योजना? राज साहब को आगे ला जाएगी वहाँ से या किनको? राजगोबर साहब क्या हरियाणा राजनीति में लाने की योजना है? ऐसा है, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं जो पार्लियामेंट का चुनाव लड़ सकते हैं, जो पार्लियामेंट के चुनाव लड़े हैं, तो वो कहीं भी कोई भी चुनाव लड़ सकते हैं, किसी के लिए भी।